Welcome to the channel, A Core Concept. It's a knowledge sharing channel. Learn more every day, think deeper, understand clearly, apply smartly, and grow continuously. चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। जमीन से सीधा ऊपर की ओर हम अपने ग्रह की हवा की उन परतों से गुजरेंगे जो हमें बचाती हैं, एकदम नीचे से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक। अंतरिक्ष देखने पर हमारी दुनिया कुछ ऐसी लगती है, और ये जो पतली सी नीली चमकती हुई लकीर देख रहे हैं ना, यही वो नाजुक सा कंबल है जो हमें अंतरिक्ष के खतरों से महफूज रखता है। ये जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा जरूरी भी। कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या है जो पृथ्वी को हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों से एकदम अलग बनाता है? एक ऐसी दुनिया जहां जिंदगी है? तो जवाब है ये, हमारा वायुमंडल। एक ऐसी ढाल जो दिखती नहीं पर है बहुत मजबूत और कई परतों से बनी है। तो फिर तैयार हो जाइए, हम इसी ढाल के अंदर परत दर परत एक सफर पर निकल रहे हैं। हमारे सफर का पहला पड़ाव है क्षोभमंडल, यानी कि ट्रोपोस्फियर। सीधी सीधी बात है, ये वो दुनिया है जिसमें हम और आप रहते हैं, सांस लेते हैं और जिसे हम आसमान कहते हैं। अच्छा, तो ये जो डायग्राम है इसे अपना मैप समझिए, और हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं सबसे नीचे वाली परत से, मतलब ट्रोपोस्फियर से। भले ये परत पतली लगती हो, पर कमाल की बात यह है कि हमारे पूरे वायुमंडल का लगभग 80% वजन इसी में है, और सारा का सारा पानी, मतलब बादल, भाप, सब कुछ यही है। तो जाहिर है बारिश, तूफान, बर्फ, मौसम का हर रंग हमें इसी परत में देखने को मिलता है। यहाँ एक ऐसा पैटर्न है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते हैं, हवा ठंडी होती जाती है ना? बस यही होता है इस परत में। आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, अगली परत में, जिसका नाम है समताप मंडल, यानी स्ट्रेटोस्फियर। इसे हम पृथ्वी का अपना खुद का सुपर इफेक्टिव सनस्क्रीन भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी एकदम पलट जाती है। जहाँ नीचे ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाने पर ठंडक बढ़ रही थी, वहीं स्ट्रेटोस्फियर में आप जितना ऊपर जाएंगे तापमान उतना ही गर्म होता जाएगा। ये तो बिल्कुल उल्टा है, पर ऐसा क्यों होता है? इसका हीरो है ओजोन लेयर। जी हाँ, ओजोन गैस की ये परत सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को एक छाते की तरह सोख लेती है, और इसी प्रोसेस में ये खुद गर्म हो जाती है। यही वो वजह है कि यहाँ ऊपर जाते हुए गर्मी बढ़ती है। और ऊपर बढ़ें तो हम पहुँचते हैं मध्यमंडल, यानी मीसोस्फेयर में। ये हमारे प्लैनेट का बॉडीगार्ड है, हमारी उल्का पिंडों वाली ढाल। अंतरिक्ष से जो पत्थर और उल्का पिंड तेजी से हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं ना, उनमें से ज्यादातर इसी परत की हवा से रगड़ खाकर जल जाते हैं। जिसे हम अक्सर टूटता तारा देखकर कोई विश मांगते हैं, वो असल में मीसोस्फेयर में जलता हुआ एक पत्थर ही होता है। ये परत हमें बचाती तो है, पर खुद बहुत ही ज्यादा ठंडी है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, ये हमारे पूरे वायुमंडल की सबसे ठंडी जगह है। अब हम लगभग अंतरिक्ष की दहलीज पर पहुंच गए हैं। ये है थर्मोस्फियर, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम हमें थोड़ा हैरान कर देते हैं। और यकीन मानिए, यहाँ का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जी हाँ, 2000 डिग्री, किसी भी भट्टी से कहीं ज्यादा गर्म। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वहाँ कोई भी चीज पल भर में जलकर राख हो जाएगी। है ना अजीब बात? असल में अगर कोई वहां हो तो उसे झलसाने वाली गर्मी नहीं, बल्कि कड़ाके की ठंड लगेगी। अब सवाल यह है कि 2000 डिग्री के तापमान में कोई जम कैसे सकता है? देखिए, होता क्या है कि सूरज की जबरदस्त एनर्जी से यहाँ हवा के कण बहुत तेजी से भागते हैं, इसलिए टेक्निकली वो बहुत गर्म है। लेकिन यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली है कि ये कण एक दूसरे से मीलों दूर होते हैं। वो इतने दूर हैं कि अपनी गर्मी किसी और को महसूस ही नहीं करा पाते। इसी थर्मोस्फेयर में लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक काल्पनिक रेखा है जिसे कार्मन लाइन कहते हैं। इसी को दुनिया भर में पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष के बीच की आधिकारिक सीमा माना जाता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर, बहिर्मंडल, यानी एक्सोस्फेयर। ये वो जगह है जहां हमारा वायुमंडल खत्म होकर गहरे अंतरिक्ष में मिल जाता है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा हल्की और बिखरी हुई है कि हवा के कण
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की पकड़ से भी आजाद हो जाते हैं और हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो जाते हैं। ये हमारे वायुमंडल का आखिरी किनारा है। तो चलिए एक बार फिर से इस सफर पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये सुरक्षा कवच हमारे लिए कितना जरूरी है। तो ये थी हमारी यात्रा। हमने ट्रोपोस्फेयर से शुरुआत की, जहां मौसम और जिंदगी है। फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन के सनस्क्रीन को देखा, मेसोस्फेयर की उल्का वाली ढाल को पार किया, थर्मोस्फेयर के गर्म लेकिन ठंडे वाले अनोखे रहस्य को समझा और आखिर में एक्सोस्फेयर से अंतरिक्ष में झांका। हर परत का अपना एक खास काम है, एक खास पहचान है। ये 5 परतों वाली ढाल, ये पूरा का पूरा सिस्टम पृथ्वी पर हर जिंदगी की हिफाजत करता है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस अनमोल सुरक्षा कवच को बचाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? Subscribe to our channel for beautiful minds and great ideas. Click the subscribe button and turn on notifications. Thank you for supporting us.